Hello students, how are you? Hope you will be fine. The topic which we are going to discuss today is significance of binomial nomenclature. Binomial nomenclature मैंने डिस्कस किया था आपके साथ अपने रिसेंट लेक्चर में, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो उसकी सिग्निफिकेंस करेंगे। पहले जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि बेसिकली बायनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या, और उसके रूल्स क्या हैं, किसने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और आज हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इसको यूज़ किया जाता है, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो ये है कि बायोलॉजिकल रिसर्च। कल भी मैंने ये बात डिस्कस की थी कि जो बायोलॉजिकल रिसर्च है जब वो कैरी आउट की जाती है, कोई भी रिसर्च कैरी आउट की जाती है तो उसको पूरी दुनिया में उसको वर्ल्ड वाइड जो है ऑथेंटिक माना जाता है। ऐसा नहीं है कि वो एक रीजन के लिए या एक कंट्री के लिए स्पेसिफिक नहीं होती, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसको ऑथेंटिक माना जाता है। तो जब बायोलॉजिकल रिसर्च हम करते हैं तो अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जब हम रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर जो कॉमन नेम्स हैं वो प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अनियन। अगर मैं कोई भी रिसर्च अनियन पे करती हूँ तो इंग्लिश में अनियन जाना जाता है, हमारी लैंग्वेज में एज वी आर पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान में आपको पता है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में अनियन को डिफरेंट नेम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल उर्दू में हम इसको प्याज कहते हैं, पंजाबी में हम इसको गंडा कहते हैं, बहुत सी दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उसमें इसको बासल, और इस तरह के डिफरेंट नेम्स अनियन को दिए जाते हैं। तो अगर रिसर्च वर्क इस तरीके से कंडक्ट किया जाए कि हम डिफरेंट रीजन्स की लैंग्वेजेस में उसको कंडक्ट करें और उस ऑर्गेनिज्म का वो नेम यूज़ करें जो वहाँ के रीजन में उसके लिए यूज़ किया जाता है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए या रिसर्चर के लिए कि उसको जब वो उसको इल्म ही नहीं होगा या उसको पता ही नहीं होगा कि बेसिकली ये नाम किसका है या कॉमन उसकी लैंग्वेज में क्या नाम उसके लिए यूज़ किया जाता है, तो फिर उसको प्रॉब्लम होगी रिसर्च करने में। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेमिंग यूज़ की जाती है। सेम वही बात जो पहले डिस्कस की है मैंने। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में जो है वो जेनेरिक नेम और स्पीशीज़ नेम यूज़ किया जाता है। 2 वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है ये नेम। तो अगर मैं एलियम सेपा बोलती हूँ तो इट मीन्स कि कहीं पे भी रिसर्च कंडक्ट की जाती है तो किसी भी पढ़ने वाले को या किसी भी रिसर्च करने वाले को पता चल जाएगा कि मैं अनियन के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ये रूल्स आपने याद करने हैं, रूल्स पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपने अंडरलाइन करना होता है जब आप हैंड रिटन लिखते हैं साइंटिफिक नेम। कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक जेलीफिश, एस्टेरियस रबन्स इसका नाम है साइंटिफिक। अब अगर मैं बात करूँगी एस्टेरियस रबन्स तो थ्रू आउट द वर्ल्ड पता चल जाएगा कि मैंने जेलीफिश के बारे में बात की है। सिमिलरली पीसन सेटिवम के बारे में अगर मैं रिसर्च करूँगी तो ये भी थ्रू आउट पता चल जाएगा कि पी प्लांट के बारे में बात की है। फर्स्ट रूल। दूसरा ये कि बास का ऐसा होता है कि एक ही कॉमन वर्ड या कॉमन नेम जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये भी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है बायोलॉजिकल रिसर्च में। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपली कहती हूँ कि मैं ब्लैक बर्ड के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ तो ब्लैक बर्ड बास का रेवन के लिए भी यूज़ होता है, क्रो के लिए भी यूज़ होता है। रेवन एक बर्ड है, वो भी क्रो से रिजेंबल करता है, बट वो क्रो नहीं होता। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ब्लैक बर्ड पे की है रिसर्च, या मैं अगर ब्लैक बर्ड लिख देती हूँ तो डेफिनेटली वो ऑथेंटिक बात नहीं रहेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे दोनों के साइंटिफिक नेम्स यूज़ करने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि जो कॉमन नेम्स होते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं फ़िश की बात करती हूँ तो बहुत से लोगों को ये जो है वो आता है, कंसेप्ट आता है कि लाइक जैसे जेली फिश है वो भी शायद टाइप ऑफ फिश है, या क्रे फिश है, सिल्वर फिश है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिश जो है वो वर्टेब्रेट्स में आती है, जबकि ये सब जेली फिश, क्रे फिश, सिल्वर फिश ये इनवर्टेब्रेट्स में आती है। तो डेफिनेटली दोनों डिफ़र करते हैं, दोनों क्लासेस वर्टेब्रेट्स इनवर्टेब्रेट्स डिफ़र करते हैं। तो ये यहाँ पे भी ये पॉइंट राइज करता है कि अगर हम कॉमन नेम यूज़ करते हैं तो उसकी कोई साइंटिफिक बेस ही नहीं है, और विदाउट मतलब साइंटिफिक बेस हम उस पर कैसे रिसर्च कर सकते हैं, उस नेम को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ईजी वे है कि हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेमिंग यूज़ करें, तो वो हमारी रिसर्च कंडक्ट करनी आसान हो जाएगी। इसी वजह से बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो बहुत पॉपुलर हुआ, क्योंकि ये बहुत स्टेबिलिटी है इसमें, और इस सिस्टम की वजह से जो है रिसर्च, बायोलॉजिकल रिसर्च में बहुत हेल्प मिलती है।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था सिग्निफिकेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। पहले हमने इसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर को कवर किया था, आज हमने इसकी सिग्निफिकेंस को कवर किया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।